सचेतन ज़्यादातर ऐसा देखने में आया है कि इंसान एक कठपुतली जैसा है। कठपुतलियों का खेल कभी देखा होगा, पहले तो दिखाया करते। उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे खिलौने से बना लेते हैं, बड़े बड़े भाई का बहन का कुछ तरह से ढांचा तैयार कर लें कि वो खिलौना ऐसा लगे जैसे बहन है, भाई है। और उनको एक नचाने वाला होता है, डोरी लगी होती है उनको। वो नचाने वाला जैसे डोरी हिला हुआ है वैसे ही वो नाचे। कठपुतली वो नचावत नाचे, ना नचावत नहीं नाचे। ये है मेरा मतलब कि अधिकतर इंसान कोई बचा हुआ है, कठपुतली जैसे हैं। वो अपने आप में दोहरे हैं, डबल है। एक हिस्सा है उसको नचाता रहता है, उसका एक हिस्सा नाचता रहता है। एक हिस्सा जैसे उसे अपने काबू में रखे रहे, और दूसरा जो है काबू में आ जाए। दो हिस्से हैं आदमी के, है ना, दो हिस्से। कुछ तो ऐसा है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, अपनी मर्जी में है, वो आपको मन मर्जी से हिलाता डुलाता रहता है। आप कठपुतलियों की तरह से जीवन बिताते हैं। अपना खुद का कोई स्वत्व नहीं होता, अपना खुद का कोई स्टैंड नहीं होता। जैसे उसको कोई हिलाए वैसे हिले डुले। तो इसको आपने समझना है। आपके वश में, आपके हाथ में क्या क्या है, थोड़ा विचार करना। जो आपके हाथ में नहीं, वही आपको कठपुतली बनाए हुए हैं। आपके हाथ में न तो जन्म है, जन्म भी आपका हो जाता है। आपके संस्कार आपको जन्म दिला देते हैं, वो तुमको मजबूर करते हैं कि जन्म लो, तुम जन्म ले लेते हो। संस्कारों के हाथ में आपकी डोरी है। आप गुजर गए यहाँ से, आपका दोबारा जन्म होता है, वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे आपके संस्कार हों, जैसे आपके कर्म हों, उनके अनुसार, उनके दबाव में आपको जन्म मिल जाता है। जन्म होने के बाद भी आपका बचपन आता है। अब जो बचपन है, कोई कितना कहता है कि बचपन अच्छा है, अच्छा होते हम तो बच्चे होते, लेकिन कोई बच्चा रह नहीं सकता। बच्चा रहना किसी के हाथ में नहीं है। बचपन गुजर जाता है, वो तुम्हारी पकड़ से बाहर है। फिर धीरे धीरे जवानी चढ़ जाती है। वो जवानी चढ़ती जाती है। तुम जवान ना होना चाहो तो
हो जाओगे तुम्हारी मर्जी में नहीं है। बच्चा है, जवान हो करके रहेगा। फिर धीरे धीरे आपके अंदर बुढ़ापा शुरू हो जाता है। बुढ़ापा आपके हाथ में नहीं है, वो आकर के रहता है। कितना तुम एक्सरसाइज करो, कितने अच्छे अच्छे खाने खाओ, कितनी कोशिश करो बुढ़ापे को रोकने की, वो रुक नहीं सकता। बुढ़ापा तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब बुढ़ापे के बाद मृत्यु आ जाती है। क्या मृत्यु, मौत आपके हाथ में है? न जाने कब आ जाए, किस टाइम आ जाए, कुछ भी निश्चित नहीं है। बाहर गया सांस वापिस ना आए तो बस मर गए। मृत्यु और तुम्हारे बीच में बस एक सांस का अंतर है। बीच से श्वास निकल जाए तो मर गए। तो मृत्यु भी आपके वश में नहीं है। और भी कुछ है आपके भीतर की ओर। आपका दिल है। दिल किसके काबू में है? दिल सबको काबू में किए हुए है। तुम्हें रोना आए तो रोना नहीं रोक सकते, हंसना आए तो हंसना नहीं रोक सकते, नाचना आए तो नाचना नहीं रोक सकते, घृणा द्वेष आए तो रोक नहीं सकते। ये सब दिल में है। ये दिल आपको मजबूर कर देता है, आपके काबू में नहीं है। आप दिल के काबू में हैं। फिर तुम्हारे भीतर एक मन भी है। अब मन की तो सभी शिकायत करते हैं कि मन मर्जी से चलता है, हमारे काबू में नहीं है। ध्यान में भी बैठो तो पता नहीं कहाँ पहुँचा देता है। मन किसी के काबू में हो तो बताओ, किसी के काबू में हो सकता है? बस जो साधु है, जो साधना करता है, जो भजन करता है। ज़्यादातर नफरी मन के काबू में है। वहाँ एक बहन सत्संग में आई, उन्हें महाराज जी से शिकायत की कि महाराज जी मन में ये मन है, काबू में नहीं आता। कि क्यों नहीं आता? कि मैंने बहुत कोशिश की है रोकने की, सब बांध तोड़ देता है। कितने बांध बनाऊं? जैसे पानी बह झील को, सब बांध तोड़ बह जाता है। कितने बांध बनाऊं? उसने कहा कि मन को किसी कुल्हड़ी में डाल दें, बरोले में डाल दें, उसको खाम लगा दें, एक और कुल्हड़ी धर कर उसके भी खाम लगा दें, कितना नीचे घोट के इसको दबा दें तो भी निकल जा। है ना मन ऐसा? तो मन की कठपुतली ये जैसे डोर हिलाता है वैसे हिलती है, और आदमी इस तरह से नाचता है जैसे वो मदारी नचाता है बंदर को। हालत तो यही है, जैसे वैसे ही बता रहा हूँ मैं। तो इस मन की स्वाया और भी कुछ है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा है जो आपको नचा रहा है। कोई एक चीज़ नहीं है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है। ये कितनी चीज़ें होगी आपके अंदर। काम किसी के वश में नहीं है, वो सबको वश में किए हुए है। क्रोध किसके वश में है? सबको नचाता है। थोड़ा सा आए तो कठपुतली बन जाते हैं, सब समझ गायब, सब कुछ गायब। जैसा करवाना चाहे वैसा कर दे, गाली दिवाना चाहे गाली दे दो, किसी को मारना चाहे तो मरवा दे।
तुम्हें जो है कुछ ऐसी दवाई भी खिला दे जिसे तुम ही मर जाओ, ये क्रोध कर देता है। अब अहंकार की सुन लो। अहंकार किसी का काबू में नहीं है, ये अहंकार इंसान को काबू में किए हुए है। तो अहंकार बहुत सूक्ष्म है, ये दिखाई नहीं देता, ये पकड़ लेता है सभी को और अपने अनुसार चलाता है। एक बात मेरे को याद आई कि एक आदमी अपने बच्चे को कहने लगा कि मैं बड़ा तीरंदाज हूँ, मैं निशाना मारने में बड़ा निशानेबाज हूँ, चलते पक्षी को गोली मार दूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि मार के दिखाओ, ये पक्षी जा रहा है। उसने निशाना लगाया तो पक्षी को गोली ना लगी। बच्चे ने कहा कि गोली तो नहीं लगी, आप कहाँ की निशानेबाज हो। उसके अहंकार को ठेस लगा दी, अपमान समझा कि बच्चे ने क्या कह दिया। ये अहंकार की बातें होती हैं। लेकिन अहंकार को बचाने के लिए एक तर्क भी होता है, तर्क से युक्ति से अपना बचाव भी कर लेता है। पिता ने कहा कि गोली तो मारी थी, लागी भी सही थी, लेकिन ये पक्षी अजीब है, गोली लगने के बाद भी, मरने के बाद भी उड़ता जा रहा है। कर गया ना अपनी सेफ्टी। ये अहंकार किसी के काबू में नहीं आ सकता, किसी व्यक्ति से, किसी तरकीब से, किसी तर्क से। ये हमेशा जीवित रहता है और आदमी को आगे से आगे नचाता रहता है। इसको पहचानना भी आसान काम नहीं है। पहचान में आए तो दबाव में भी आ जाए। ये तो ऐसा दुश्मन है जो पहचान में नहीं आता। दुश्मन तो वही है जो पहचान में ना आए। दुश्मन नहीं जो पहचान में आ जाए, उसे निमड़ा जा सके। एक लोभ है, ममता है, इनसे कौन बच सकता है? नहीं बच सकते ना। तो सब ममता के घेरे में है। ममता और कुछ नहीं, छोटे लेवल पर ये प्रेम ही है। अगर इस ममता को पंख लग जाए, छोटे से दायरे की ममता को, ये प्रेम बन सकता है। एक दो की बजाय सभी से प्रेम मोह हो जाए तो समझो प्रेम हो गया। अब ये मोह है, एक परिवार के दायरे में, एक दो आदमी के दायरे में उसको बांधे रखता है। ताउम्र इतनी अटैचमेंट रहती है कि बहुत ज़्यादा। यहाँ तक भी बोल देते हैं मोह में, ममता में, कि अगर अपना कोई मारेगा तो छां में तो गिरेगा। अब देख लो आपको कहाँ तक पकड़ है इस मोह की। दुश्मन को भी मरने के बाद छोड़ नहीं रहे, फिर भी वो कहता है ये अपना है, मारेगा तो छां में तो गिरेगा। इतना अंधी है ये ममता। एक यहाँ एक बंदरी थी, यहाँ मैं देखा करता। उसका बच्चा गुजर गया, छोटा सा बच्चा तो गुजर गया। तो इतनी ममता, इतना लगाव उससे, कोई समझ काम ना करे। जब कोई समझ काम ना करे और लगाव हो जाए तो उसका नाम ममता है। समझ काम कर जाए तो बेड़ी कट भी जावे। तो लिप्त रहता है ना समझ के कारण कहीं भी। तो बांदरी मैंने देखी, मैं देखा करता, यहाँ आश्रम था, वहाँ उसको 3-4 महीने तक अपने को चिपटाई रही, अपनी छाती से चिपटाई रही, उसको डाल ना सकी। जब तक दूसरा बच्चा गोद में ना आ गया उसने वो डाला नहीं। ये ममता है, समझते हो ना। इसमें थोड़ा सा ममता में कहता बुरी नहीं है, इसके बगैर पालन पोषण नहीं होता, लेकिन थोड़ा विचार आ जाए तो ये प्रेम में बदल जाए, इसके पांख लग जाए।
इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है, नहीं तो तुमको सीमित रखेगी, अपने अनुसार ढालती रहेगी, अपने अनुसार नचाती रहेगी। ऐसी अनेकों चीज़ मैं आपको गिना सकता हूँ जो आदमी को कठपुतली बनाए हुए हैं, जो आदमी के काबू में नहीं है, आदमी उनके काबू में है। मृत्यु के बारे में कि मृत्यु किसी के काबू नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। पता नहीं कौन कब मर जाए, क्या कर जाए, तुम्हारे हाथ में मौत नहीं है, कब आ जाए। लेकिन एक साख है इतिहास में कि भीष्म पितामह ने मृत्यु को अपने काबू में कर रखा था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु के वरदान का मतलब एक तरह से वो अमर था, मर नहीं सकता था। मरना उसकी इच्छा में था। मरना चाहे तभी मरे, नहीं मरना चाहे तो नहीं मरे। अब यहाँ तो मृत्यु उसकी कठपुतली हो गई, भीष्म पितामह की, उसके काबू में है। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम मृत्यु से बहुत डरते हैं, हमारे काबू में नहीं है, न जाने कब आके हमारा गला दबा ले। लेकिन ये संसार का नियम है, कोई कैसा भी अमर हो जाए, कोई से भी इच्छा मृत्यु मिल जाए, तो भी मृत्यु तो आकर ही रहती है। ये संसार का एक सत्य है, ये आकर के रहती है। अब भीष्म पितामह को कोई मार नहीं सकता था जब तक वो आप मरने को राजी ना हो जा। लेकिन कुदरत है, परिस्थितियां हैं, हालात हैं, कहा सकती है कि मैं मरने को राजी हूँ, मरने के लिए तैयार हो सकता है। महाभारत युद्ध में क्या हुआ कि एक शिखंडी था, और शिखंडी जो पिछले जन्म में लड़की था, उन्हें कसम खाई थी कि मैं भीष्म पिता की मृत्यु मैं करूँगी या मैं उसका कारण बनूँगी। तो उन्हें शिखंडी के रूप में जन्म लिया। और महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कहा उसको, शिखंडी को, कि तुम अर्जुन और भीष्म के बीच में आ जा, तो अर्जुन की ढाल बन जा, और जो है इससे भीष्म की मृत्यु हो जाएगी। घेर घोट के परिस्थितियाँ ला रहे हैं, तो ला रहे हैं तो शिखंडी जो है अर्जुन की ढाल बन गया। अर्जुन को ऐसा तीर मारा कि उसके हजारों तीर बन गए, छेद दिया उसको, आर पार तीर निकल गए, भीष्म गिर गया। कहते हैं तीरों की सैया, जिसे खाट है, चारपाई है, ऐसे तीरों की सैया बन गई। आधे नीचे निकले थे, आधे ऊपर थे, जो नीचे निकले थे वो सैया बन गए। उसकी ऐसी हालत कर दी, क्या वो नहीं चाहेगा मरना? उसकी हालत ही ऐसी कर दी कि उसने इच्छा करनी पड़ेगी मरने की। अब तीरों पर पड़ा जिए तो क्या जिए, तो उसने अपनी इच्छा से मरना पड़ा। मृत्यु की बातें बताता हूँ, यहाँ का ये सत्य है। किसी को कैसा वरदान मिल जाए, कुछ मिल जाए, आखिर में या मृत्यु तो होनी ही होनी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपके हाथ में नहीं है। कुछ ज़्यादातर चीज़ें साधारण अवस्था में वो हैं कि आपके हाथ में नहीं है, आपको कठपुतलियों की तरह से नचाती हैं। चुप रहो भाई, क्या है आपके हाथ में? और मैंने तो सब कुछ गिना दिया कि आपके हाथ में कुछ नहीं, ज़्यादातर आप कठपुतली हैं। तो भी आपके हाथ में कुछ है। वो क्या है? वो भजन है,
भजन तुम कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते? जब चाहो तुम भजन कर सकते हो, जब चाहो तुम सुमरण कर सकते हो, जब चाहो तुम ध्यान में बैठ सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम ही ना करो तो तुम्हारी मर्जी है। जो तुम्हारे हाथ में है उसको तो हाथ में रखते नहीं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो तुमको अपने हाथ में रखता है। अगर तुम अपने सुमरण को भी अपने हाथ में ले लो तो बाकी मैंने जो चीज़ें गिनाई जो तुमको अपने हाथ में ले लेती हैं वो हल्की भी पड़ सकती हैं, वो कंट्रोल में भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कठपुतली बने ही रहोगे। कठपुतली नहीं भी बने रहोगे यदि तुम भजन सुमरण को अपना साधन बना लोगे। भजन करने में क्या दिक्कत है, लेकिन करते नहीं। जी चाहो जब कर सकते हो। कोई तुमको रोकना चाहे तो भी कर सकते हो। तुम बीमार पड़ जाओ तो भी कर सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। भजन करना, सुमरण करना, ये तो कम से कम कर लिया करो ताकि तुम आज़ाद हो जाओ, ताकि तुम एक दिन कठपुतली ना रहो। कठपुतली वहीं तक रहोगे जहाँ तो तुम अपनी आत्मा में नहीं हो। भजन, सुमरण, ध्यान तुमको तुम्हारी आत्मा में ले जाकर छोड़ देगा। क्या मजाल कोई तुमको नचा दे? कोई नहीं नचा सकता। चीज़ें आती हैं, शरीर की आती हैं, भीतर की, दिल की, मन की, अहंकार की, 5 विकारों की आती हैं। ये तुम्हारे लिए विशेष नहीं रहेंगी, तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगी। जितना इनका प्रयोग करना चाहो कर लो, ना करना चाहो मत करो। अब तुम इनकी कठपुतली नहीं हो, ये तुम्हारी कठपुतली हो सकती है क्योंकि तुम्हारे काबू में है। तुम भजन शांति से करो, ध्यान से करो तो तुम आत्मा में जाओगे तो कठपुतली क्यों रहोगे? तुम तो एक मजबूत अप्पा हो जाओगे। अप्पा समझते हो ना? ये एक विशेष निर्देश है कि तुम देखो तुम्हारे हाथ में क्या है। मैंने बताया कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक चीज़ बताई तुम्हारे हाथ में है, भजन करना, सुमरण करना। ये तो अपना कर लिया करो। ये कर लिया तो बाकी भी तुम्हारे जो है काबू में आ जाएंगे। तुम उनके नचाए नहीं नाचोगे। मूल बात यह है, कैसे भी तैसे भी अपनी इच्छा से जिसके पास नाम है वो भजन कर लिया करो। ध्यान की विधि है, ध्यान कर लिया करो। इससे आपका बदलाव होगा। समझते हो ना? एक वो आया था अभी, शब्द भी आया था, कृपा करने की कर तुझ पर या बिन पार नहीं लगना। जो कृपा है करने की ये तुमने करनी है। अब सुमरण के लिए भी तुमने मन नहीं बनाना है कि गुरु कराएगा। सुमरण भी गुरु कराएगा, भजन भी गुरु कराएगा, ध्यान भी भजन भी जो है गुरु कराएगा। ये आशा तुमने नहीं पकड़नी। अगर ये आशा पकड़ ली तो जो तुम्हारे हाथ में है वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। सुमरण, भजन, ध्यान तुम्हारे हाथ में है। अगर इसको गुरु की आश्रय छोड़ दिया कि गुरु कराएगा, फिर भी ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम किसी और के हाथ में हो। तुम फिर बिल्कुल नहीं सुधर सकते। तुम्हारा कोई सुधार नहीं है। अगर मैं कहूँ कि सुमरण कर लिया करो, जी हम कैसे करें? आप ही करवाओगे। आप कृपा करोगे तो जब भजन कर सकते हैं। हम कौन हैं जो आपकी कृपा के बगैर भजन नहीं कर सकते? मैं कहूँ सत्संग में आ जाया करो, कैसे आएँ? बुलाओगे तो आएंगे। अब बताओ, ये भी हम कहेंगे कि आ जाओ सत्संग में, ये भी तुम्हारे हाथ में कौन है? तो ये सारा का सारा गुरु पर मत छोड़ो कि वो करवाएंगे, वो करवाएंगे। तुम किस लिए हो? समझते हो ना? तुम किस लिए हो? क्या तुम चेतन नहीं हो? क्या तुम आत्मा नहीं है? तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्या? अपनी मर्जी से भी कर लिया करो। चेतनता से भी अपना सुधार करने की कोशिश कर लो। अगर तुमको नाम दे दिया तो मर्जी से खूब जपो। ये बात मत देखो कि गुरु करवाओगा, करनी तो करेंगे, गुरु करनी नहीं कराओगा तो हम नहीं कर सकते, हम समर्थ नहीं, हम तो जीव हैं।
जीव नहीं, आप आत्मा हो। सुमन दिया है, सुमन कर लिया करो, ठीक है ना। यहाँ जितने भी हैं सुमन बहुतों के पास होगा, नहीं होगा तो तुम कोशिश करो कि सुमन लेने की, नाम लेने की। यहाँ अपना जो महीने के दूसरे इतवार को सत्संग भी होता है। जैसे यहाँ काफ़ी आए हैं बहनें भाई, वहाँ भी सुन सकते हैं। ये तो कोई दूर नहीं जाना, कोई किराया नहीं लगता, कोई कंडीशन नहीं है, पैसे धेले की सेवा की, आराम से जाओ और सत्संग सुनो, घर का काम न मेड़ो। कठपुतली रहना चाहोगे क्या? कठपुतली रहने की कोशिश मत करो। नाम से, ध्यान से तुम अपने आप को जो है आत्मा की तरह से स्थापित कर लो, ताकि तुम नाच ना सको इस जीवन के संसार के अंदर। तुम भी अपना आपा एक प्राप्त कर लो जो हिल ना सके किसी से। तो कृपा करने की कर तुझ पे, या बिन पार नहीं लगना। अगर कोई कृपा है तो वो करने की है, समझते हो ना। जब तक तुम कुछ ना करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? करोगे तो मिलेगा। कर्म में ही कृपा छुपी हुई है, अगर ना करोगे तो वो कृपा कहीं से नहीं आ सकती। एक जमींदार है, वो खेती करता है। अगर वो अपने खेत को ठीक ठाक नहीं कराए, उसमें बीज ना डाले, क्या वो फसल ले लेगा? क्या वो परमात्मा की कृपा के सहारे बैठ जाए कि खेत तो है मेरे पास, लेकिन जो है जो गेहूँ है पैदा हो के मेरे घर में ही आ जाएं, ऐसे आ जाएंगे क्या? परमात्मा ही देगा। कहते हैं ना, वही पत्थर में जो कीड़ा हो भोजन उसको भी देता है। ये सारी आलस की बातें हैं, समझते हो ना। तुम पत्थर के कीड़ा बनकर बैठ जाते हो, कुछ नहीं करते, आस कर लेते हो कि परमात्मा देगा। ये तो कहने की बात है, परमात्मा पर भरोसा जताने की बात है। करना चाहिए तभी कृपा आ सकती है। तुम 1 किलो बीज सरसों का बीज देते हो खेत में, 30-35 मन आ जाती है सरसों। तुमने क्या किया है? 1 किलो के बदले में 35 मन तुम्हारे पास सरसों आ गई। जो ये ज़्यादा आ गई 1 किलो के सिवाय, ये क्या है? ये कृपा है, आपको ना पता हो तो। ये कृपा है कुदरत की। 1 किलो दिया था, 35 मन आ गई, ये कृपा नहीं है क्या? ऐसे तुम ध्यान करोगे, भजन करोगे, उसका भी ऐसे ही रिजल्ट आता है। सुमन करोगे, वो कहीं नहीं जाता, तुम्हारे अंदर जमा होता है, तुम्हारा खाता तैयार होता है। इसलिए कहते हैं नाम की कमाई कर लो, ध्यान की कमाई कर लो। तो थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। तो ही तेरा भव सागर, तू ही तेरा पार, तू ही तेरी नैया, तू ही खेवनहार। डूबे बिना खुद में, पड़े मझधार में मरना। तो ही तो तेरा भव सागर है। भव सागर का तो मतलब ये ले रखा कि ये संसार, इसको भव सागर बोलते हैं। इसके अंदर भोग शोग में जो लग जाता है आदमी, तो इसमें डूब के रह जाता है, ऊपर को नहीं उठ पाता। लेकिन ये संसार का तो भव सागर छोड़ो। तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, दिल है, ये तुम्हारी प्रकृति है, ये भी एक भव सागर है। अगर इसके अंदर तुमने भजन नहीं किया तो ये तुमको ले डूबेगी। ये जो तुम नाव में बैठे हो, इसको चलाओ, नाव को तराओ और पार हो जाए। तो ही तेरा पार है, तो ही तेरा भव सागर है, तो ही तेरी नैया है। डूबे बिना खुद में, पड़े मझधार में मरना। खुद में डूबने का मतलब क्या? वही फिर कहता हूँ, ध्यान भजन। खुद का पालन करो, आत्मा का अनुसरण करो। तुम्हारी आत्मा जो कहती है वो करो, जो मन कहता हो मत करो, जो अहंकार कहता मत करो, जो स्वार्थ कहता मत करो। जो तुम्हारी आत्मा कहती है ठीक ठीक उसका पालन कर दो। बस आत्मा का पालन करने से बड़ा कोई तप नहीं है जगत में। सबसे बड़ा तप है ये, जो आत्मा का पालन करता है, ये सबसे बड़ा तप है। सारी दिक्कतें झेलने में आएंगी, बड़े दुख भी आ सकते हैं। आत्मा का पालन करोगे, झूठ का पालन करने में क्या दिक्कत है, आसानी से कर लोगे। तो कहते हैं ना, वही ऊपर को चढ़ना है तो ताकत लगेगी, फिसलना है तो क्या ताकत लगेगी। ये तो ऊपर को चढ़ना, ऊपर को चढ़ने में तो तुम्हें ताकत लगेगी, प्रयास करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। तो आत्मा की सुन लिया करो। जो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इनका थोड़ा सा कम संग कर लिया करो। इनका कम संग जब होगा जब तुम्हारा भजन ध्यान में लगोगे।
नहीं तो इनका होता ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारा स्टैंड तुमको नहीं मिला है। तुम इनमें ये सब कुछ ढूंढते हो, इनमें वो नहीं है जो तुम ढूंढ रहे हो। ये तो लूट लेते हैं संसार में आकर के, जो सावधान नहीं होते, जो जागृत नहीं है। यहाँ बाजार लगा है सब ढंग का, समझते हो ना, यहाँ बाजार लगा है सब ढंग का। लूटो चाहे लूट चलो, ये फर्क बड़ा है समझ का। यहाँ सब कुछ है इस दुनिया में, इस शरीर में सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए ना हो। लेकिन कुछ ऐसे आदमी हैं, ज़्यादातर ऐसे आदमी हैं जो लूट कर चले जाते हैं, लूट कर कुछ नहीं ले जाते। समझते ना, लुटाई हो जाएगी अगर तुम बाहर की चीज़ों के साथ ज़्यादा लगोगे, उनकी ज़्यादा सुनोगे, आत्मा की ना सुनोगे, तुम्हारी लुटाई हो जाएगी। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, खाली खोखे होकर के जाओगे। क्या दिखाओगे कहाँ? न तो इस संसार का साथ जाता, ना भीतर का किया, सब तरह से खाली जा रहे हो। एक छोटी सी बात के जरिए समझाऊं कि एक राजकुमार बड़े आलीशान महल में रहता, सुंदर महल, सज धज के रहता, सब गहने सहने पहन के आराम से, शांति से, संतोष से रहता राजकुमार एक। तो उसके नौकर भी थे, नौकर चाकर तो होते हैं राजकुमार के, तो वो उसके हुक्म में चलते थे, ठीक से सब सेवा पानी करते थे। तो उनने एक दिन बतला लिया उनके सरदार ने, वो 6-7 थे। तो उनका जो सरदार था उसने राय दे दी कि जो ये राजा का बेटा है, ये राजकुमार है, ये ऐसे तो काबू में नहीं आएगा, इसके जो गहने गाने हैं ये लूट लें हमने। ये कैसे लूटेंगे? यहाँ तो नहीं लूटे जा सकते, यहाँ तो राजकुमार है, सारी सुविधाएं हैं, हम नहीं लूट सकते। यहाँ कहीं ऐसे स्थान पर ले चलो जहाँ इसके हम लूट सकें। तो धीरे धीरे उससे बातें शुरू हो गई, वो उनकी बातें मानने लग गया। मानने लग गया तो एक दिन कहा कि बहुत दिन हो गए, थोड़ी सी जगह रहते हुए, छोटा सा महल है, इसके अंदर कितने दिन रहोगे, थोड़ा सा बाहर घूम के भी देख लो। होता ना हमारे साथ ऐसा ही, घूमने को जी करता है, आगरा देखने को जी करो, हिमालय देखने को जी करो, नदी गंगा देखने को जी करो, फलाना मंदिर धगड़ा मंदिर, इकट्ठे होकर जाओगे खूब। छोटे से घर में रह कर राजी नहीं, लेकिन वो घर तो ये घर नहीं, ये घर है ये वाला, इसमें रहना सीख गए तो अनंत है ये घर तुम्हारा, ये कभी बासी नहीं होगा, ये कभी छोटा नहीं पड़ेगा। ये रस से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ घर है, ये जिंदा घर है, ये पत्थरों का घर नहीं है। तो बहका के उसको जंगल में ले गए कि वहाँ देखना, बड़े झील हैं, झरने हैं, तालाब हैं, पर्वत हैं, मंदिर हैं, बड़े बड़े अच्छे सुंदर चीज़ें हैं, वहाँ घूम के आओगे, वहाँ पार्टी मनाओगे, फ़ोटो लेंगे, सेल्फी लेंगे, आजकल की तरह से बका लिया होगा उसका, आजकल का काम होगा, समझे ना। तो उसको वहाँ ले गए, निर्जन में एक जंगल में ले गए जहाँ कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो उसके सारे गहने गहने उतार लिए और उसको लूट लिया, लूट के छोड़ दिया। वो कहाँ जाए, उसको तो रास्ते का भी नहीं पता कि कहाँ जाऊं। जो ज़्यादा महलों में सुरक्षित रहते हैं ना, उसके बाहर के रास्तों का नहीं पता होता, समझते हो ना। तो उसको छोड़ दिया, वो कहाँ जाए, वो रोने लग गया, रोने लग गया, तो इधर उधर भटकने लग गया। तो इसको एक कुटिया दिखाई दे गई, कुटिया। वहाँ एक साधु रहता था, एक बाबा। उस बाबा के पास गया कि महाराज इस तरह से होया, मेरे को रास्ते का नहीं पता, मुझे रास्ता बताओ ताकि उन्हें महल में चला जाऊँ। कहने लगा कोई बात नहीं, आराम कर, थोड़ी बहुत देर बताऊँगा। वो आराम करने में बैठ गया। इधर से कि वो आ गया सांड आ गया इधर से एक। कहने लगा बच्चा ऐसा कर, ये सांड आता है, ये बाहर जाएगा जंगल से, इसकी पूंछ पकड़ ले। तो साधु ने उस सांड की पूंछ पकड़वा दी और पूंछ गया डर, वो भाग लिया,
पूंछ उसने छोड़ी नहीं। तो इस बोझड़ा में बेचारा चीरा गया, अधमरा हो गया। अधमरा हो गया तो वो उसको जो पूंछ छूट गई वहाँ रह गया वो। इस बात से क्या समझा रहा हूँ आपको, ये राजकुमार और कोई नहीं है, ये राजकुमार तुम्हारी आत्मा ही है। ये शरीर तुम्हारा महल है। शांति, संतोष, सब्र, ज्ञान, प्रेम, प्यार, विचार, ये इसके गहने हैं। इन गहनों को लूटना हो तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसके अंदर ही रहते हैं। ये कुछ न कुछ मीठी मीठी बातें सुनाने लग जाओगे और तुम उसकी सुनने लग जाओगे, समझो गए जंगल में और लूटे गए। तुम्हारे पास कुछ नहीं, शांति है, न संतोष है, न कुछ नहीं है, सब लूट गया। चले गए ना लूट के, लूट चलो चाहे लूटा चलो। तो इसके पीछे एक बात थी छोटी सी, उस साधु वाली। उस साधु ने उस सांड की पूंछ पकड़वा दी। अब उसने रास्ता बताना चाहिए था ठीक से रास्ता नहीं बताया, उसको उल्टा रास्ता बता दिया तो वो मारा गया बेचारा। अब मैं क्या कहूँ आपको, ये आजकल के साधु संत हैं, ये ऐसे ही सांड की पूंछ पकड़ा देते हैं लोगों को, समझते हो। कहीं रिद्धि सिद्धि के पीछे लगा दें, कहीं किसी देवी देवता के पीछे लगा दें, कहीं किसी कर्मकांड के पीछे लगा दें, किसी रीति रिवाज के पीछे लगा दें, तुमको बका देते हैं, समझते ना। बका करके अपने पीछे लगा लेते हैं। अरे पीछे लगाना ही सांड के पीछे लगना है, समझते हो। ये बात समझ लो तुम ठीक से कि सत्संग बहुत हो रहे हैं, महाराज जी महात्मा भी बहुत हैं। ये पूछ पकड़वा लेंगे अपनी, किसकी सांड की पकड़वाओगे तो आप ही सांड हैं, समझो इन बातों को। जहाँ ज़्यादा तड़क भड़क है, जहाँ ज़्यादा जो है ये मनोरंजन है, जहाँ कुछ कुछ का है जो तुम्हारे मन को भाता है, ये मन ही पकड़ लेगा। ये मन ही है वो सरदार जिसकी मैंने बात कही थी, ये मन भगा लेता है। अब रूखे सत्संग में कोई आकर राजी नहीं, वहाँ तो सत्य है, सत्य होगा जहाँ रूखापन होगा। तो सत्संग देखो तो ऐसा देखो कि जो तुम्हारी आत्मा से जोड़ता हो, जो तुम्हें तुमसे जोड़ता हो, सच्चा रास्ता बताता हो, एक परमात्मा का प्रचार करता हो, अपने आप को परमात्मा ना बताता हो, अपने आप को परमात्मा से बड़ा ना बताता हो। कोई ऐसा तुम्हें सहायक मिल जाए तो सहायता ले लो, ना मिले तो ज़रूरी नहीं है, तुम अपनी यात्रा आप भी कर सकते हो आत्म गुरु का पालन करते हुए। लेकिन ये थोड़ी सी जटिल बात है बाद वाली। फिर भी मोटे बात यही है कि तुमने पहचानना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि रास्ता सत्य कहाँ है। जहाँ सत्य हो वहाँ अपना जा कर के तुम अपना मार्ग ले लो और तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। कठपुतली क्यों रहोगे, तुम्हें तुम्हारी आत्मा मिल जाएगी, बेस मिल जाएगा, अपना आधार मिल जाएगा। तो बस इतना बहुत है। सच्चेतन्य मेरा कहने का मतलब है अपना भजन कर लिया करो, इसमें ही सारा समाधान है। एक मोटी बात है।